जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विद्याकुल पर। मैं अजय आदित्य सर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा और विश्वास करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। तो आज की हम लोग की जो क्लास होने वाली है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न में एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम के दौरान आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक या दो प्रश्न बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिसको हम लोग पूरा कवर करने का प्रयास किया गया है। ये जो आज की टॉपिक है, ये 12th साइंस के लिए देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए। ये अध्याय जो 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, ये एक इंट्रोडक्शन है, यानी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि हमारे एग्जाम में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जो टॉपिक आती है, उससे जो प्रश्न बनाए जाते हैं, उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात किया जाता है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके कार्य क्या हैं? है ना? इसकी स्थापना कब होती है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इन सभी मुद्दों और चर्चाओं पे हम लोग की बातें होनी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन आसान भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह संगठन होते हैं जिसकी हम लोग बात करते हैं कि यानी यह इसलिए बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन संगठनों के माध्यम से यानी कि जो पूरे विश्व में शांति और सहयोग की भावना रखी जाती है, यानी कि वैश्विक पटल पर इन संगठनों के माध्यम से क्या किया जाता है कि इन संगठनों के माध्यम से विश्व स्तर पर शांति बनाई जाती है। जैसे वैश्विक स्तर पर देखेंगे, कहीं महामारी या कोई प्राकृतिक आपदा या दो देशों के बीच युद्ध हो जाता है, तो इन सब से निपटारा के लिए इन संगठनों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। यही हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई देश जो होते हैं मिलकर इसमें बनते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये जो है, इसके जो सदस्य होते हैं, इसके कई देश होते हैं जो पूरे विश्व के लिए मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। संगठन का मतलब क्या होता है? एक यूनिटी होती है, कई देशों का एक ग्रुप होता है, कई देशों का एक समूह होता है, वो एक संगठन बनाया जाता है। विशेष क्षेत्र के लिए, विशेष कार्य के लिए अलग अलग संगठन बनाए जाते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, यूएनओ की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे। इन सभी अन्य देखेंगे कि संगठनों के बारे में बात करेंगे, जिनका अलग अलग मुख्य उद्देश्य होता है, जिनका अलग अलग मुख्य कार्य होता है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग की चर्चा होने वाली है। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पे होता है, इसकी स्थापना कब होती है, और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग की चर्चा होने वाली है। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत की बात करते हैं दोस्तों, तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है कि जिनका देखेंगे कि समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता है, यानी इसका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता है, कई देश मिलकर जिस समस्या का समाधान करते हैं, इस उद्देश्य से इन संगठनों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी यूएनओ और आदि की बात करेंगे, जैसे कोई बड़ी महामारी आ गई, जैसे कोविड देखे होंगे, या फिर देखेंगे जैसे कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे किसी देश में सुनामी आ जाती है, या फिर देखेंगे कई ऐसे युद्धों की बात हो जाती है, जैसे कई दो देशों के मध्य युद्ध हो जाता है। तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए इन संगठनों का सहारा लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है। और देशों के बीच समझौता करवाने के लिए, या फिर देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए, या विश्व में युद्ध होने की संभावना को कम करने के लिए इन संगठनों के माध्यम से क्या किया जाता है, इन संगठनों के माध्यम से उसका निपटारा किया जाता है, उसका निदान किया जाता है, जिसके माध्यम से कि विश्व में शांति, वैश्विक पटल पर शांति स्थापित हो सके। ठीक है, उद्देश्य आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग की मुख्य बातें होने वाली है। देखिएगा, मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे क्या है, इन कुछ प्रमुख मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में आप देखेंगे, जिनके बारे में समझेंगे। यहां पर देखिएगा, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन की बात करते हैं हम लोग, तो लीग ऑफ नेशन हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, या विश्व बैंक हो गया, या फिर विश्व व्यापार संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ हो गया, या देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कई संगठन हैं जिनके माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए इन संगठनों का प्रयोग किया जाता है। और इन संगठनों के माध्यम से ही विश्व में देखेंगे शांति स्थापित की जाती है।
हम बात करते हैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट, एक एक देखेंगे कि हम लोग जब बात करेंगे एक एक संगठन की। तो यहाँ पर जब हम लोग शुरू से बात करते हैं तो लीग ऑफ नेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए लीग ऑफ नेशन की अगर बात करते हैं भैया, तो ये लीग ऑफ नेशन जो होता है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखेंगे लीग ऑफ नेशन की अगर हम बात करते हैं तो लीग ऑफ नेशन है ना, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो की गई थी भैया, ये कब की गई थी? तो ये की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। कब की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, युद्ध के बाद। यानी कि अब देखेंगे कि इसकी जो स्थापना होती है लीग ऑफ नेशन की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? इसकी स्थापना होती है। यानी कि कई देश मिलकर क्या कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो पहला देखेंगे विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 18 तक, अब ऐसा दूसरा कोई विश्व युद्ध न हो, उसके निदान के लिए, उसके समाधान के लिए कुछ हम लोग कार्य करें, एक संगठन बनाया जाए जिससे कि दोबारा ऐसी समस्या से सामना न करना पड़े। मगर ये लीग ऑफ नेशन बनाया तो जाता है उसी उद्देश्य से। क्या होता है इसका जो उद्देश्य होता है भैया, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, है ना, विश्व युद्ध को, है ना, युद्ध को रोकना, है ना, रोकना और अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना था। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बनाया तो गया, ठीक है, लीग ऑफ नेशन को बना तो गया, ठीक है, मगर फिर होता क्या है भैया? फिर देखेंगे लीग ऑफ नेशन बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होता है। लीग ऑफ नेशन जो होता है ये बहुत ज्यादा कारगर न साबित होते हुए इसी लीग ऑफ नेशन के जो गठन होता है उसी के दौरान या दरमियान क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाता है। क्या हो जाता है? 1939 में क्या हो जाता है? 1939 में क्या हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। भाई इसको बनाया तो गया था इसलिए कि नहीं विश्व युद्ध नहीं होगा, है ना, इसको रोकने के लिए, मगर इसके होने के बावजूद भी, इसके होने के बावजूद भी, यानी कि लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद भी क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है 1939 में। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से कहां तक चलता है? 1945 तक चलता है ना। तो अब भैया ये द्वितीय विश्व युद्ध जब हो जाता है तो फिर पूरा विश्व कहता है कि भाई लीग ऑफ नेशन तो बनाया गया था ये रोकने के लिए कि अब दोबारा ऐसी त्रासदी नहीं होगी जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, और दोबारा कोई युद्ध ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। मगर ये लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद भी 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो गया। यानी कि ये दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद ये अगर देखा जाए तो इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है लीग ऑफ नेशन का, ये किसी काम का नहीं है। नहीं तो अगर इसका प्रभाव रहता है तो ये दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता है। तो पूरे देश फिर एक बार क्या होते हैं, विश्व स्तर पर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि अब इस लीग ऑफ नेशन को हटाया जाए, इससे कुछ बेहतर सुझाव रखा जाए जिसके माध्यम से क्या किया जा सके कि वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित किया जा सके और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी समस्याओं का सामना किया जा सके, जिससे कि दोबारा ऐसे युद्ध न देखने को मिले। तब क्या किया जाता है? तब उसके बाद देखेंगे कि एक और अलग स्थापित होता है जिसे क्या कहा जाता है? यूएनओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूएनओ, है ना, यूएनओ देखेंगे, है ना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये देखेंगे यूएनओ की जो स्थापना फिर उसके बाद की जाती है, इसकी स्थापना जो की जाती है भैया, इसकी स्थापना जो की जाती है, इसकी स्थापना कर दी जाती है कब? 1945 में कर दी जाती है। इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना जो होती है, ये यूएनओ की स्थापना जो होती है ये 1945 में कर दी जाती है, ठीक है। और 1945 में जब इसकी स्थापना की जाती है तो उसके बाद इसमें देखेंगे कि इसका जो मुख्यालय रखा जाता है, इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो देखेंगे कि सदस्य देश जो होते हैं कितने होते हैं? तो सदस्य देश जो होते हैं 193 होते हैं। कितने होते हैं? 193। और इसका जो देखेंगे मुख्यालय होता है, इसके मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो मुख्यालय जो होता है ये कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, अगर बात करते हैं मुख्यालय की तो, ठीक है। तो ये यूएनओ की अगर हम बात करते हैं तो ये यूएनओ की स्थापना की जाती है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो की जाती है, इसमें कितने अंग होते हैं? इसके जो अंगों की बात करते हैं 6 अंग होते हैं, और उन्हीं अंगों के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। यानी कि हम लोग जब बात करेंगे कि लीग ऑफ नेशन की, जैसे देखेंगे कि उसको समाप्त किया जाता है, तो लीग ऑफ नेशन की जगह किसको लाया जाता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ को लाया जाता है। और यूएनओ देखेंगे फिर उसके बाद कारगर साबित होता है। और देखेंगे बहुत से लोग कहते हैं कि 192 देश होता है, मगर 193वां देश बाबू इसमें सूडान को रखा गया है। किसको? सूडान को रखा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार आप टोटल कहेंगे, टोटल कितने हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे भारत भी शामिल है। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें भारत भी शामिल है। और इसमें जो भारत है, इसमें भारत भी जो है, ये भारत संस्थापक देशों में शामिल है। यानी कि संस्थापक सदस्य का मतलब ये होता है कि जिस समय यूएनओ की स्थापना हुई थी उस समय भारत भी इसमें शामिल हो गया था। यहां तक बात क्लियर है? तो आइए अब हम लोग आगे बात करेंगे यूएनओ के बारे में कि यूएनओ क्या है। देखेंगे यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है उसके बाद उसका क्या कार्य होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका भी उद्देश्य सेम ऐसे ही जैसे लीग ऑफ नेशन का था। यानी कि इसका उद्देश्य भी यही होता है कि बाद में कुछ ऐसी दिक्कतें न आए जिससे कि वैश्विक स्तर पर सामना करना पड़े। इन सभी मुद्दों को हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग की जो बात होगी, तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने मुद्दे पर। लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस की हम लोग चर्चा अभी कर रहे थे। तो लीग ऑफ नेशंस की हम लोग बात अभी किए थे, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात अगर हम लोग करेंगे तो देखिएगा, लीग ऑफ नेशन की जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस तरह के विश्व युद्ध को दोबारा न होने के और रोकने की विश्व शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची, ताकि देशों के बीच विवादों को बातचीत के माध्यम से ही सुलझा दिया जाए। और उसके बाद देखेंगे कि ऐसा दोबारा युद्ध न हो, और तभी लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। किसकी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। पूछा जाता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। और यह संगठन ज्यादा सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखेंगे दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ गया। क्योंकि लीग ऑफ नेशन को क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि दोबारा ऐसा युद्ध नहीं होगा प्रथम युद्ध के बाद। मगर इसी के दौरान देखेंगे कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। यानी कि यह लीग ऑफ नेशन क्या होता है? असफल हो जाता है। और यह असफल हो जाता है तो इसकी असफलता के कारण ही इसके स्थान पर फिर देखेंगे आगे चलकर हम यूएनओ को बात करेंगे। दूसरा विश्व युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होता है, और इसमें प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा नुकसान और त्रासदी देखने को मिलती है। और सभी देश को महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। इस लीग ऑफ नेशन को बदलकर क्या कर दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया। यानी कि उसी संयुक्त राष्ट्र संघ को अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोगों को यहां तक बात क्लियर है? एकदम स्पष्ट हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों स्थापित होता है। उससे पहले लीग ऑफ नेशन था। लीग ऑफ नेशन क्यों स्थापित होता है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और जैसे प्रथम विश्व युद्ध होता है उसी तरह से दूसरा युद्ध न हो, उसी को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। मगर लीग ऑफ नेशन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने के बावजूद भी 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। अब उस दूसरे विश्व युद्ध को देखते हुए ही ये सभी देशों ने मिलकर निर्णय लिया कि लीग ऑफ नेशन को हटाकर और इसको मजबूत और बनाकर क्या किया जाए, एक नए संगठन की स्थापना किया जाए। जिस संगठन को स्थापित किया जाता है उसी संगठन को यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में आज हम लोग जानते हैं। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं बाबू। आइए आगे बात करते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। अगर यहां तक क्लास समझ में आई हो तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ देखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। खूब पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता देते हैं 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें सदस्य देश कितने? 193 हैं, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को जो देखेंगे इसकी स्थापना होती है। मगर भारत कब शामिल होता है, तो भारत देखेंगे कि 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। कब हो गया था? 30 अक्टूबर
1945 को शामिल होता है ना। किसमें लीग देखेंगे कि यहाँ पर यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। यानी कि भारत भी इसके देखेंगे कि जो स्थापित देश होते हैं उनमें, स्थापना वाले देश होते हैं उनमें शामिल होता है। यानी कि शुरू से ही भारत भी 1945 से यूएनओ का सदस्य रहा है। ठीक है, स्पष्ट हुई बात। चलिए आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। यूएनओ का उद्देश्य क्या होता है कि विश्व में शांति बनाए रखना होता है, देशों के बीच विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझा दिया जाए, युद्ध की स्थिति न उत्पन्न हो इसलिए किया जाता है। यानी दो दूसरे देश होते हैं उनके बीच युद्ध न हो, और दूसरे देशों की मदद करना होता है, और देशों की सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका कार्य होता है। और साथ ही साथ देखेंगे देश के बीच जो संधियां होती हैं, संधियां का मतलब क्या होता है कि मेल मिलाप जो होता है, यानी बिचौलिए के तौर पे भी काम कौन करता है, तो बिचौलिए के भी रूप में काम करता है, ये यूएनओ ही करता है। और उसके बाद विश्व में सहयोग की भावना विकसित करना, यानी जब विश्व में सहयोग बना रहेगा तभी अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि बनेगी, इसलिए यहाँ पर यूएनओ का ये सब काम होता है। इसका ये प्रमुख उद्देश्य होता है जिसके माध्यम से यूएनओ कार्य संचालित करता है। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट हुआ। आइए देख लेते हैं कि इसके जो प्रमुख अंग होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्रमुख अंग जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएनओ जो है, यूएनओ का जो प्रमुख अंग होते हैं, इसके प्रमुख 6 अंग होते हैं। इन 6 अंगों की बात करते हैं, देखते हैं। जैसे आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, और देखेंगे एक सचिवालय है, महासभा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद। ये देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं, ये अंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं अंगों को हम लोग को देखना होता है। देखेंगे ये 6 प्रमुख अंग है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, महासभा है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ साथ न्यास परिषद भी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के देखेंगे ये जो 6 अंग आपको देखने को मिल रहे होंगे, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, और उसके बाद देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद, ये सभी 6 अंगों के माध्यम से क्या है, ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, अपने कार्यों को संचालित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, अपने कार्यों का संचालन करता है। क्या आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। सब स्पष्ट है चीजें एकदम, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? यहाँ तक सब क्लियर है? ऑल इज क्लियर? चलिए तब आइए आगे देखते हैं। अब आगे इसके बाद इसके जो अंग हैं, इन्हीं अंगों के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी होती है। इसके जो प्रमुख अंग हैं, ये जो 6 अंग है, इन्हीं को बारी बारी से देखना है। तो अब इसमें जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ में, ये यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जो सुरक्षा परिषद होता है यूएनओ में, यूएनओ का इस सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और सुरक्षा परिषद में जो सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 है। कितनी है? 5 है। सॉरी यहाँ पर देखेंगे कि सुरक्षा परिषद में कुल जो 15 टोटल सदस्य हैं। टोटल सदस्य कितने हैं? टोटल जो सदस्य हैं कितने हैं? ये 15 हैं। मगर उनमें से देखेंगे कि जो मुख्य रूप से 5 अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है, कौन? टोटल तो कितने हो गए? 15 हो गए, मगर इनमें अस्थाई सदस्य का मतलब क्या होता है? इसमें अस्थाई सदस्य का मतलब ये होता है बेटा कि ये जो सदस्य देश होते हैं, यही महत्वपूर्ण फैसले भी लेते हैं, और इन्हीं के पास वीटो का भी अधिकार है, यानी निषेधाधिकार का भी पावर इन्हीं के पास है, जो 5 देश हैं। और यही देखेंगे वीटो के माध्यम से कुछ भी करने की जो शक्ति, प्रमुख शक्ति होती है, इनके पास होती है। तो ये जो देखेंगे कि 5 सदस्य हैं, अस्थाई कितने हैं? 5 सदस्य हैं, और पूछा भी खूब जाता है। तो 5 अस्थाई सदस्य होते हैं, जिनमें देखेंगे कि अमेरिका, फ्रांस है ना। कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चाइना, ये 5 देश हैं। रूस और चाइना, देखिए ये 5 सदस्य हैं, और अस्थाई 10 सदस्य, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। यानी कि देखेंगे कि यहां पर वीटो का प्रयोग करके अस्थाई सदस्य के भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। वीटो का प्रयोग करके जो अस्थाई सदस्य होते हैं, ये क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ये जो 5 सदस्य देश है, इनके पास क्या है? इन्हीं के पास क्या है भाई? तो इन्हीं के पास आप कहेंगे कि गुरुजी इन्हीं के पास वीटो पावर है। इन्हीं के पास अस्थाई सदस्य जो हैं, ये कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं?
5। और इन्हीं के पास क्या है, इन्हीं के पास इन्हीं के पास इन्हीं के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि इनके पास कुछ कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं कि जिनके माध्यम से किसी प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं, प्रयोग करके रोक सकते हैं। और सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग करने वाला जो देश होता है, यहां पर देखेंगे कि रूस होता है, 122 बार प्रयोग करता है। कितनी बार? 122 बार प्रयोग किया था। कितनी बार? 122 बार। ठीक है ना, यहां तक समझ गए आप लोग बात को? बाकी अन्य भी किए हैं अलग अलग बार, तो आप समझ गए इस बात को। ये जो सुरक्षा परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है, 2 भागों में बटा हुआ है। जो देखेंगे कि 10 अस्थायी होते हैं जो बदलते रहते हैं, और उसमें देखेंगे ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल बाद ये बदलते रहते हैं। और बाकी के 5 जो हैं वो अस्थायी रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं। और 5 जो अस्थायी रहते हैं देखेंगे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है, चाइना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं आगे। सुरक्षा परिषद का जो कार्य हो क्या होता है, जो सुरक्षा परिषद जो प्रमुख अंग होता है यूएनओ का, इसका काम होता है देशों के विवादों को सुलझाना। यानी 2 देशों के बीच अगर कोई समस्या है तो उसको सुलझाने का काम कौन करती है, तो सुरक्षा परिषद करती है, यूएनओ का जो अंग है। और विश्व में शांति बनाए रखने का कार्य भी इसी के माध्यम से किया जाता है। और शांति भंग करने वालों को क्या करना होता है, सजा देने का काम भी कौन करती है, तो सुरक्षा परिषद ही करती है। कौन करती है, तो कहेंगे सुरक्षा परिषद ही सजा भी देने का कार्य करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत इंपॉर्टेंट अंग है ये, यूएनओ का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है सुरक्षा परिषद। ठीक है, सचिवालय देखिएगा, जो दूसरा अंग होता है, देखेंगे कि दूसरा अंग जो होता है ये कौन सा है, सचिवालय। सचिवालय का क्या कार्य होता है देखते हैं। यूएनओ की नौकरशाही को सचिवालय कहा जाता है, और सचिवालय यूएनओ के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का समूह होता है। यानी कि देखेंगे सचिवालय क्या होता है, आप जानते हैं सचिवालय सचिव लोग रहते हैं। यानी कि जो सचिवालय में जो यूएनओ को प्रमुख कर्मचारी होते हैं इस सचिवालय में रहते हैं, वह क्या है, यूएनओ का सचिवालय। यानी कि कई कर्मचारियों का एक ग्रुप होता है। क्या होता है ये, यूएनओ के कर्मचारियों का क्या है, यह कर्मचारियों का यह एक ग्रुप है, यानी कि समूह, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सचिवालय कहते हैं। और यह यूएनओ के बाकी अंगों को जानकारी देता है और उनके कामों को लेखा रखता है। यानी कि किसको क्या काम हुआ है, किसको क्या काम करना है, किसका काम कितना बाकी है, कौन सा अंग क्या कार्य कर रहा है, इन सबका लेखा जोखा रखने का काम किसके पास होता है, तो इन सबका लेखा जोखा रखने का काम जो होता है ये सचिवालय के पास होता है। क्लियर है बेटा, सब चीज क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आइए आगे बात करते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये जो देखेंगे यूएनओ का जो तीसरा अंग होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करती है। ये किसके लिए काम करती है, ये विश्व स्तर में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कार्य करती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये विश्व में देखेंगे सांस्कृतिक और आर्थिक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है। जो तीसरा अंग होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद जो होती है, और इसकी जो स्थापना होती है 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं कितने हैं, देखेंगे कि 54 सदस्य हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य हैं, और इसकी बैठक जो होती है वर्ष में 2 बार होती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक कब होती है, तो वर्ष में 2 बार होती है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ये जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका तीसरा अंग यूएनओ का। और देखेंगे इसका जो कार्य होता है विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ाना। ठीक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो इसका चौथा अंग होता है महासभा। क्या है, महासभा, फोर्थ पार्ट ऑफ यूएनओ, है ना। महासभा यूएनओ के सबसे मुख्य अंगों में से एक है। महासभा यूएनओ के सबसे मुख्य अंगों में से एक है। महासभा में यूएनओ के सभी सदस्यों को एक वोट का अधिकार दिया जाता है। यह सभी देश बराबर होते हैं। यहाँ पे सभी देशों को क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है, और सबके वोट का महत्व एक होता है। महासभा एक देश की संसद जैसा होता है, जहां पर विवादों को चर्चा की जाती है। जैसे आप देखेंगे हमारे भारत में संसद है ना,
तो संसद में क्या होती है, वहाँ पर चर्चा होती है कि क्या मुद्दा है, क्या विचार है, क्या कानून है, क्या समस्या है, सबका निवारण करने के लिए वहाँ पर बातचीत रखी जाती है। उसी प्रकार जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें एक महासभा है और वहाँ पर सभी चर्चाएँ की जाती हैं और इन चर्चाओं और विवादों को निपटाया जाता है। यहाँ पर महासभा में सामान्य विषयों पर फैसले लिए जाते हैं। आम बहुमत तथा कुछ खास विषयों पर भी क्या किया जाता है, 2/3 बहुमत के लिए जाते हैं। इसका सम्मेलन क्या होता है, हर साल होता है। इसका सम्मेलन हर साल होता है भाई। तो आप कहेंगे कि ये महासभा बड़ी इंपॉर्टेंट सभा है, यहीं पर बहुत से फैसले ले लिए जाते हैं, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होती है, यहाँ पर देखेंगे पांचवा जो पार्ट ऑफ यूएनओ है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाता है। न्यायालय का काम ही क्या होता है, न्यायालय का काम क्या होता है, सुलझाना, किसी भी समस्या का समाधान करना। तो समस्या का समाधान करने की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाता है। और यह कहाँ पर है, ये स्थित जो है भैया, यह है नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, ये नीदरलैंड में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है, 15 न्यायाधीश होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें 9 सालों के लिए चुना जाता है ना। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो आप कहेंगे इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य संख्या जो है भैया ये कितनी है, तो इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है, तो आप कहते हैं टोटल सदस्यों की संख्या इसमें यानी कि 15, यानी कि 15 न्यायाधीश हैं। कितने हैं, 15 न्यायाधीश हैं। और इनकी समय अवधि कितनी होती है, तो समय अवधि जो होती है भैया, आप कहते हैं कि समय अवधि जो होती है ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कहाँ पर, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित, ठीक ना। और हर 3 साल के बाद 5 न्यायाधीशों को चुना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 साल बाद 5 न्यायाधीश चुन लिए जाते हैं। और सभी फैसले जो होता है बहुमत के लिए जाते हैं, यानी कि बहुमत से लिए जाते हैं। जितने भी फैसले होंगे वो किसके आधार पर होंगे, सभी के सभी फैसले बहुमत के आधार पर होंगे। यानी कि देखेंगे कि अगर 15 न्यायाधीश है तो 8 और 7 से निर्णय देते हैं, तो वह फैसला बहुमत माना जाता है। बहुमत का मतलब क्या होता है, बहुमत का मतलब क्या होता है भैया, साधारण बहुमत की अगर बात करते हैं तो बहुमत का मतलब क्या होता है, 50 + 1%, है ना। क्या हो गया, ये बहुमत हो गया। यानी कि वोट देने वाले सदस्यों का 50 + 1% क्या हो जाता है, वह बहुमत हो जाता है, ठीक है। तो यानी 15 सदस्य हैं तो उसमें से उसका आधा से ज्यादा, यानी कि देखेंगे कि 8 होता है, 7.5 आधा हो गया, 8 पूरा, यानी 8 अगर न्यायाधीश किसी मामले पर फैसले देते हैं, वह निर्णय लेते हैं, तो वह फैसला मान्य होता है, वही बहुमत का फैसला माना जाता है, ठीक है ना। आइए आगे देख लेते हैं, न्यास परिषद क्या होती है इसकी, जो देखेंगे अगला अंग होता है न्यास परिषद। न्यास परिषद को उस क्षेत्र की देखरेख करने के लिए बनाया गया है दूसरे विश्व युद्ध के सामान्य शासन शुरू नहीं हो सके, है ना। जैसे कि न्यास परिषद इसलिए बनाया गया है कि जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ऐसा कुछ ना हो सके, उसकी देखरेख के बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इन क्षेत्रों को संपूर्ण देखरेख करना न्यास परिषद की जिम्मेदारी होती है। शुरुआत में इसमें कितने, 11 देश को रखा गया था। कितने थे, 11 थे। मगर 1996 में पलामू द्वीप के आज़ाद होने के बाद इसका काम खत्म हो गया, पर इसे खत्म नहीं किया गया। यानी कि इसका काम तो खत्म हो गया मगर इसको खत्म नहीं किया गया था, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये जो थी इसकी 6 परिषदें थी। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, इसकी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी जो बात अभी हम लोग कर रहे थे। अभी हम लोग क्या बात की है, जरा एक बार देख लेते हैं तेजी से। एक बार हम लोग बात की है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जब हम लोग बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, ये देखें कई देशों का मिलकर एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, विश्व में शांति सहयोग स्थापित करना होता है। देखेंगे सबसे पहले लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्या होती है हमने अभी बता दिया, जैसे युद्ध वगैरह को रोकना होता है, प्राकृतिक आपदा वगैरह को रोकना होता है, महामारी वगैरह को रोकना होता है। और उसके बाद हम लोग जब बात की है तो देखेंगे कि मुख्य अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे कि जो संगठन होते हैं जिनमें से कि हम लोग अभी आज बात की है संयुक्त राष्ट्र संघ तक, अभी आगे के प्रमुख जो महत्वपूर्ण देखेंगे कि अंग है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके बाद हम लोग जब शुरुआत की है तो शुरुआत जो हुई हम लोग की लीग ऑफ नेशन से हुई। लीग ऑफ नेशन जो होता है, लीग ऑफ नेशन की शुरुआत सबसे पहले की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद
और कि दूसरा कोई ऐसा युद्ध न हो, मगर लीग ऑफ नेशन क्या होता है, असफल हो जाता है। तब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 45 में कहा जाता है नहीं, लीग ऑफ नेशन को और मजबूत बनाया जाए और इसी के स्थान पर क्या ला दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है, जो 1945 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आता है, जिसमें 193 सदस्य शामिल हैं और जिसका देखेंगे मुख्यालय न्यूयॉर्क में होता है। इसके जो प्रमुख अंग होते हैं, इसके 6 अंग होते हैं और इसके जो प्रमुख 6 अंगों की अगर बात करते हैं, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद होती है। इन्हीं सभी अंगों के बारे में अभी हम लोग चर्चा की है कि इनका प्रमुख प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत समस्या होगी तो आप हमें जरूर एक बार बताएंगे। इसके बाद जब हम लोग आगे की बात करेंगे तो आगे की जब हम लोगों की चर्चाएं होंगी तो इसके बाद प्रमुख बाकी के अन्य संगठन जो होते हैं, जैसे अन्य संगठनों की जब हम लोग बात करते हैं भैया, तो देखिएगा इसके प्रमुख अन्य संगठन आप देखेंगे तो जैसे आप यूएनओ की बात करेंगे, उसके पश्चात आप विश्व बैंक की बात कर लेंगे, विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लेंगे, एमएनएसटी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच की। इन सभी प्रमुख हम लोग देखेंगे, संगठनों की चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कहीं जाकर हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को ये क्लास कैसी लगी है। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और आज की क्लास के बाद फिर अगली क्लास हमारी नेक्स्ट चलेगी। तब तक आप लोग एक बार लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।